बार मंगलपुर गांव में एक आदमी रहता था और वह एक जादूगर था, परंतु वो बहुत ही गरीब था। अरे, चोरी की हुई चीजों से तो मेरा पेट ही नहीं भरता। मुझे कुछ बड़ा हाथ मारना होगा, ऐसे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। ये छोटे मोटे जादू टोनों से मैं तो अब थक गया हूँ। अरे कैसे हो भाई, क्या करते हो आजकल? मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ क्या करते हो आजकल? यार क्या बताऊं, जादू से तो आजकल इतने पैसे ही नहीं बनते कि घर का खाना भी खा सकूं। बहुत ज्यादा चिंता में हूँ। ओह, तो ये बात है। तो ऐसा क्यों नहीं करते, कोई बड़ा हाथ क्यों नहीं मारते? क्या मारूं, कोई ग्राहक ही नहीं आता, कहाँ से जादू दिखाऊं? अगर मेले में जाता हूँ तो वहाँ पर भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो ऐसा क्यों नहीं करते, राजा का भेष बदल कर क्यों नहीं जाते? क्या ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों डर गए? राजा का भेष बदल कर वहाँ से क्यों नहीं सोना चुरा लेते? तुम्हारा भी काम हो जाएगा और उसमें से मुझे भी कुछ दे देना। बात तो तुम सही कह रहे हो, परंतु उसके लिए मुझे बहुत ही शक्तिशाली होना होगा और मेरा जादू अभी इतना कामयाब भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ, तुम एक बार कर तो देखो, भगवान पर छोड़ो सब कुछ। तुम सही कह रहे हो। तो वो जादूगर महल में चोरी करने के लिए तरकीब लगाता है और सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आती है। चलो फिर अब मैं भेष बदल कर वहाँ पर जाता हूँ। मैं तो बिल्कुल राजा की तरह लग रहा हूँ। अब महल में कहाँ से घुसूं? मैं तो राजा हूँ, मैं तो कहीं से भी घुस सकता हूँ। इधर से जाता हूँ। प्रणाम महाराज। ठीक है, चलो चलो अपना काम करो। अरे ये क्या हुआ महाराज को? महाराज तो हमें ऐसे नहीं कहते। अब मुझे बहुत ही सावधानी से अंदर जाना होगा, क्योंकि अगर मैंने किसी को देख लिया, जब मुझे किसी ने देख लिया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। वो जादूगर किसी तरह महल के एक कक्ष में घुस जाता है। अभी एक समस्या और होती है। अरे मैं अंदर तो घुस गया, पर मुझे ये तो मालूम ही नहीं कि सारे पैसे और खजाना रखा कहाँ है, और मैं किसी से यहाँ पर पूछ भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूँगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीछे से राजा की बेटी आ जाती है। अरे पिताजी, आप यहाँ हो? कौन है? बेटी तुम हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पिताजी, आप अभी तो नीचे थे और यहाँ कैसे? बेटी मैं अभी ऊपर आया था। अरे ये पिताजी को क्या हुआ? पिताजी तो मुझे परी कहकर बुलाते थे और आज पिताजी मुझे बेटी क्यों कह रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। पिताजी, तो आपने मेरी शादी के बारे में क्या सोचा? अभी मेरे पास वक्त नहीं है इस बारे में बात करने के लिए। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे। राजकुमारी पहले से ही शादीशुदा होती है और उसकी शादी हुई को 3 साल हो जाते हैं, तो उसका शक अब यकीन में बदल जाता है कि ये जरूर कोई बहरूपिया है। मुझे तो पहले ही शक था, क्योंकि पिताजी तो मुझे बेटी कहकर नहीं पुकारते थे और ये कक्ष में तो पिताजी कभी आते ही नहीं। मुझे कुछ सोचना होगा। ऐसा ही करती हूँ। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मुझे निकाल कर दे दोगे? अरे वाह भगवान, तुमने तो मेरी बड़ी जल्दी सुन ली। अभी तो मैं कह रहा था कि मुझे खजाने का पता नहीं, और इस पागल ने तो मुझे अभी बता दिया। अरे वाह, मेरी किस्मत तो कितनी अच्छी है। अब जल्दी से जाकर खजाना ढूंढता हूँ। तो वह दोनों खजाने की ओर चले जाते हैं और राजा की बेटी पीछे पीछे जा रही होती है और वह राजा जो कि बहरूपिया था वो आगे आगे जा रहा होता है। थोड़ी ही देर में राजकुमारी उस बहरूपियों को एक कमरे में ले जाती है। अब राजकुमारी को यकीन हो जाता है कि ये कोई चोर है, क्योंकि राजकुमारी के पिता यानी कि राजकुमार को तो दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि वह काफी सालों से अंधे थे। तो इस बात से उसको यकीन हो जाता है और वह सिपाहियों को बुला लेती है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर चोरी कर लोगे? अरे भुद्दू,
यहाँ पर चोरी करने से पहले ये तो देख लेते कि राजकुमार को दिखाई देता है कि नहीं, क्योंकि पिताजी को तो दिखाई ही नहीं देता। सिपाहियों, ले जाओ इसको। और इसको ऐसी सजा देना कि ये दोबारा ऐसी हरकत बिल्कुल ना करे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ऐसी और स्टोरियाँ देखनी है तो करना होगा आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप अगली स्टोरी कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।